अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हूं हुसैन लियाकत। आज बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन था। मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबेन टेस्ट मैच का पहला दिन कैसा रहा ये हम आपको बताएंगे। और पहले दिन में ओवरकास्ट कंडीशंस का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस थी, लेकिन पाकिस्तान ओवरकास्ट कंडीशंस का उस तरह से फायदा ना उठा सका। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 187 रन बना चुका है 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और डेविड वार्नर आउट हुए, उसके बाद उस्मान ख्वाजा और फिर स्टीव स्मिथ आउट होकर अपने डगआउट में वापस पहुंच चुके हैं। इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं मार्नस लेबुशाइन और उनका साथ दे रहे हैं वर्ल्ड कप विनर ट्रेविस हेड। अगर बात की जाए आज के मैच की, तो आज के मैच में पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर फील्डिंग बहुत ही ज्यादा पुअर नजर आई। पाकिस्तान के जो फील्डर्स हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको क्या हो जाता है। कैचेस ड्रॉप किए गए, एक कैच अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप किया शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी में। और शाहीन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म तो लगते हैं, लेकिन आउट ऑफ किस्मत भी है। उनकी किस्मत भी इतनी नहीं चल रही, आउट ऑफ लक भी है, क्योंकि शाहीन के पिछले भी मैच में कुछ ना कुछ कैच ड्रॉप हुए और इस मैच में भी शाहीन शाह अफरीदी के कैच ड्रॉप होते हुए नजर आए। अगर उसके अलावा बात की जाए तो बाबर आजम ने भी एक कैच ड्रॉप किया जो कि मीर हमजा की गेंदबाजी में था। और बाबर आजम जैसे प्लेयर जब कैच ड्रॉप करेंगे तो फिर सवालिया निशान बनेंगे, और फिटनेस को लेकर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी फिटनेस कोई इतनी ज्यादा दीदनी नहीं है। जब मिकी ऑथर का जमाना था तो ये टीम बड़ी फिट लग रही थी, लेकिन जो ही मिकी ऑथर गए उसके बाद पाकिस्तानी कोचेस ने जगह ली तो उसके बाद जो फील्डिंग का मयार है वो इतना बेहतर नहीं लग रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह फिटनेस है, और फिटनेस अगर आपकी ठीक नहीं होगी तो आपकी कारकर्दगी भी डाउन होगी। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग भाई पाकिस्तान जो है ना वो पुराना पाकिस्तान नहीं लग रहा। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग में कोई दमखम नहीं लग रहा। आज की जो बॉलिंग थी सिर्फ उसमें हमें यह लगा कि पाकिस्तान ने चैनल टू चैनल, लाइन टू लाइन बॉल किया। इसके अलावा जो पेस है वो बहुत कम होता हुआ नजर आ रहा है। शाहीन 130 की गेंदबाजी करवा रहे हैं, हसन अली भी 130 की गेंदबाजी करवा रहे हैं। मीर हमजा जो कि एक सेंसेशन थे किसी जमाने में, उनको हम डेब्यू करवाते करवाते इतना लेट हो गए कि अब वो मेरे ख्याल है कि 3-4 टेस्ट मैचेस तक तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो सर्वाइव नहीं करेंगे। जिस तरह माजी में हमने अब्दुल रऊफ के साथ किया या फिर तनवीर अहमद के साथ किया, बहुत सारे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हमने ट्वाइलाइट पे उनके कैरियर की पाकिस्तान की कैप दी और उसके बाद 2-3 टेस्ट मैचेस खिला के उनको टाटा एंड बाय बाय कर दिया। बस वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर बन गए, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान के लिए जो वो पीक टाइम में क्रिकेट खेलना चाहते थे वो नहीं खेल सके। और मीर हमजा के साथ भी मुझे ऐसा ही केस नजर आ रहा है। 120-25 की गेंदबाजी वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ये मुझे जस्टिफाई होती हुई नजर नहीं आती। अगर पाकिस्तान के पीक ऑफ द बॉलर्स की बात की जाए तो पेस के हिसाब से आमिर जमाल एक ऐसे बॉलर हैं जो कि हमें 135 प्लस गेंदबाजी करते हुए नजर आए। विकेट अगर मिली है तो आगा सलमान को, जिन्होंने पहली विकेट ली, वार्नर की, उसके बाद आमिर जमाल भी विकेट लेने में कामयाब हुए, हसन अली भी विकेट लेने में, स्पीयरहेड शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेने में नाकाम रहे। इसके अलावा अगर बात की जाए मीर हमजा की, जो कि बहुत ज्यादा जो आवाजें हैं बुलंद होने के बाद उनका आज मैच था, टेस्ट मैच उनको मिला, लेकिन वो भी विकेट लेने में नाकाम रहे। शाहीन शाह अफरीदी के पेस में एक सिग्निफिकेंट कमी हमें नजर आई है। अगर वर्ल्ड कप की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में शाहीन 136, 137, 139 और 140 को टेस्ट करते रहे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अब पता नहीं क्या हो गया कि 128 और 130 की गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं। ये कुछ जचती नहीं है। क्या शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को सेव कर रहे हैं, क्योंकि अब वो कप्तान भी बन चुके हैं। T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में शाहीन शाह अपनी क़यादत को संभाला दे रहे हैं। इस वजह से शायद पेस नजर नहीं आ रहा या कुछ और मामलात हैं। शाहीन के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, और अगर शाहीन इसी तरह की परफॉर्मेंस देते रहे तो जो दुनिया उनसे डरती है वो मेरा ख्याल है कि डरना कम कर देगी। और अगर आज की बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने आज कमाल की बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज पाकिस्तान के सामने डटे रहे। पाकिस्तान ने अच्छी गेंदबाजी जरूर की, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशंस का फायदा पाकिस्तान की टीम नहीं उठा सकी। अगर यहीं पे पाकिस्तान की बैटिंग होती तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का शिकार भी होती। 3-4 विकेट्स क्या 7 विकेट्स भी पाकिस्तान के गिर सकते थे, क्योंकि इस तरह की कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा लीथल है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, वार्नर ने 38 रन बनाए, ख्वाजा ने 42 रन बनाए, लेबुशाइन ने 44 रन बनाए, अभी विकेट पे मौजूद हैं, और स्मिथ 26 रन बना के आउट हुए। ट्रेविस हेड 9 रन बना के इस वक्त विकेट पे मौजूद हैं। 45 का स्ट्राइक रेट रहा वार्नर का। ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं अभी। ख्वाजा का स्ट्राइक रेट 41 का रहा, लेबुशाइन 36 और स्मिथ 34, जबकि ट्रेविस हेड 47 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। आज पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी
ये टेस्ट मैच की बॉलिंग थी। ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग में वो दमखम नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपने टेस्ट क्रिकेट में ऐसी ही बॉलिंग करनी होती है। आपने अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करनी होती है और वहां से बल्लेबाज को आपने ट्रैप करना होता है। आज ऐसे ही पाकिस्तान को विकेट्स भी मिले और आज ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है कि रन्स बनाने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हुई। जो ऑस्ट्रेलिया 80-90 के स्ट्राइक रेट से जिन्होंने पर्थ टेस्ट मैच में हमारे खिलाफ इनिंग्स का आगाज किया था, आज उस ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स आउट हो गए 45-41 के स्ट्राइक रेट पे, और जितने भी बल्लेबाज हैं उनका स्ट्राइक रेट 50 से कम रहा। तो ये बड़ी हौसला अफजा खबर है और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए ठीक है कि पाकिस्तान के बॉलर्स अब अपनी तमाम तर चीजों को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के हवाले से। पाकिस्तान टेलीविजन और 1xBet एंड जो बेटिंग कंपनीज हैं इनको लेकर, जो सरोगेट कंपनीज हैं इनको लेकर बहुत सारी बातचीत चल रही है। और आज जो पीटीवी के तमाम तर नाजरीन हैं उन्होंने दूर दराज के एरिया में जो क्रिकेट देखना चाहते हैं उनको मैच देखने को नहीं मिला उससे पहले, और बाद में जो शो होता है जिसमें पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स बैठ के तज्जिए करते हैं वो भी देखने को नहीं मिला। और ये एक बड़ा संगीन मामला है। जो वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट का सहारा लिया गया था बैटिंग कंपनीज की जानिब से, जुआ कंपनीज की जानिब से, सरोगेट कंपनीज की जानिब से, जो कि पाकिस्तान में काम कर रही थी, नाम बदला के कोई क्या न्यूज लगा देता था, कोई क्या कर देता था, तो उनके ऊपर जो है पिछले एक साल में काफी ज्यादा एक्शन लिया गया। पीएसएल में भी वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर बहुत सारे जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी उनके कॉन्ट्रैक्ट थे, वो तमाम तरह कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए। फिर उन्होंने सहारा लिया है एक फीड का जो कि वर्चुअल फीड थी, और उस वर्चुअल फीड में वो पूरी दुनिया में इस वक्त अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। और जब इसी मामले पे पीटीवी ने बात की है ऑस्ट्रेलियन हुकाम से कि आप ये वर्चुअल जो इनकी ब्रांडिंग है इसको खत्म किया जाए, तो वो जब मुकरे तो उसके बाद पीटीवी ने उनको ये भी कहा कि हमारा लाइसेंस मनसूख हो सकता है। इस तरह की चीजें भी हुई हैं और ये तमाम तर चीजें हुई और आज मैच नहीं देख सकी पाकिस्तान की आवाम। और मैं आपको एक और खबर देता चलूं कि मेलबर्न टेस्ट शायद आप सरकारी टीवी चैनल पर ना देख सकें, और जो अगला टेस्ट है सिडनी टेस्ट वो आप इस टीवी चैनल पर देख सकते हैं, लेकिन अगर मामलात हल हुए तो तब देख सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं सरोगेट कंपनीज के जिनको लेकर बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है, और सरोगेट कंपनीज का मामला आई थिंक सो अब इसको गवर्नमेंट को भी जो है थोड़ा सा इसके ऊपर कोई एक कानून वजह करना होगा, और अगर वो कानून वजह करने में कामयाब होंगे तो तब भी मामलात ठीक होंगे। अदरवाइज ये जो मामलात हैं इसी तरह अगर चलते रहे तो कल ये फिर हमें मैच शायद जो हम केबल टीवी पे देखते हैं वहां पे भी हमें ना देखने को मिले। ख्वातीन हज़रात, इसी तमाम तर मामले पे बात करेंगे, पाकिस्तान बॉक्सिंग टेस्ट डे के हवाले से बात करेंगे मैच पे, और भी बहुत सारी डिस्कशन करेंगे, फिर सरोगेट कंपनीज के हवाले से इससे बात करेंगे। लेकिन यहां पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। ख्वातीन हज़रात, अब टेस्ट मैच के ऊपर भी बात करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स पे हमने इंट्रो में बात की है उन सबको उनके जो जवाब हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अरफा फिरोज ने, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अरफा, आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो अरफा ये बताइएगा कि आज बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच का पहला दिन था, पहला दिन आपको क्या लगा, किसके नाम होते हुए नजर आया? देखिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट लेवल एक थोड़ी सी जो है वो ज्यादा होती है बनिस्बत जो आम टेस्ट मैचेस होते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है तो एक उम्मीद सी होती है शायद इस बार हम लोग जो वो बेहतर से बेहतर करेंगे। पहले टेस्ट मैच की नस्बत मुझे आज बॉलिंग पाकिस्तान की बेहतर लगी है। टॉस हम लोग लकीली जीत गए हैं, और टॉस का डिसीजन भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंडीशन हुआ, क्योंकि कल यही बात चल रही थी कि मेलबर्न में अगर ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं सुबह तो क्या साजिद खान को खिलाया जाएगा या मीर हमजा को खिलाया जाएगा। तो अच्छा डिसीजन लिया है। 4 फास्ट बॉलर्स जो है वो साथ लेकर गए हैं, साजिद खान को नहीं लिया, उसको प्रॉपर यूटिलाइज भी किया है। मुझे आज जो पाकिस्तानी बॉलर्स थे उनके काफी एक चैनल पे जिसको कहते हैं ना बॉलिंग करवाना, एक लाइन और लेंथ और एक प्रॉपर पीछे से जो एक प्लान दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुझे आज लगे कि इन्होंने बॉलिंग कराई। जबकि जो पहला टेस्ट मैच था पर्थ में उसमें काफी वेवर्ड किस्म की इनकी बॉलिंग लग रही थी, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये कहें कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग कराई है तो थोड़ा सा गलत होगा। ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने ज्यादा बेहतर खेला है, क्योंकि आप कंडीशंस को आप मद्देनजर रखें कि एक तो ओवरकास्ट कंडीशन थी, फिर फ्रेश एक पिच था और उस पर जो है वो बैटिंग आपको कर ली, और फिर आपके सारे जो है खिलाफ आपके पेसर्स हैं, शाहीन आफरीदी, मीर हमजा, हसन अली, आमिर जमाल का कॉन्फिडेंस लेवल जो काफी हाई, तो उस पर एक अच्छा जो ऑस्ट्रेलियन जो टॉप ऑर्डर था उसने बेहतर परफॉर्म किया। और अपने आप को एक क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार शायद इस बार रन रेट जो है उनका उस तरह से नहीं है जिस तरह पर टेस्ट में था, लेकिन कंडीशंस के अकॉर्डिंग
ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने काफी बेहतर खेला, रन रेट बेशक कम था लेकिन उन्होंने कंडीशंस को बहुत अच्छे से जो है यूटिलाइज किया। अच्छा, ये बताएं कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस की बात की जाए तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने उस तरह विकेट्स नहीं ली, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर यहीं पे पाकिस्तान की टीम खेल रही होती तो मुझे कहने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि आज हमारे 6 से 7 बल्लेबाज आउट होते। बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई दो राय थी नहीं कि ये तो पाकिस्तान की जब ऑस्ट्रेलिया का टूर होता है तो हमारी बॉलिंग पे जो है वो ज्यादा नहीं होता, जो हमारी जो बैटिंग होती है ना उस पर ज्यादा वो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। और पर टेस्ट में जिस तरह से वो बैटिंग विकेट थी, वो बैटर्स को बहुत फ्लुएंटली उस पर रन मिल रहे थे। जो टॉप ऑर्डर था ऑस्ट्रेलिया का उसने प्रूव करके दिया था, 5 के राउंड वो रन रेट से चल रहे थे। लेकिन वहां अगर हमारा कोलैप्स हो गया तो मेलबर्न में अगर हमें खुदा ना खास्ता पहले जो वो बैटिंग का हमें दे दिया जाता तो पाकिस्तान के बैटर्स जो है सर्वाइव बहुत करना मुश्किल था। बहुत अनलाइकली था कि पाकिस्तान के बैटर्स जो वो पहले रोज भी इवन के सर्वाइव कर लेते। इवन के जितने 66 के अराउंड जो है वो ओवर्स हुए हैं, अगर इतने भी पाकिस्तान को खेलते तो पाकिस्तानी बैटर्स जो वो सर्वाइव ना कर पाते। तो अगर देखिए लक ने आपको जो वो दे दिया मौका कि आप पहले बॉलिंग करें तो होपफुली अब जो पाकिस्तानी बॉलर्स होंगे वो जल्दी जो है वो विकेट लेंगे। सो फार ऑस्ट्रेलिया का मुझे तो लगता है कि पहला दिन रहा है। प्रॉपरली उन्होंने जिस तरह से एक मुश्किल कंडीशंस में टेस्ट पिच पर आकर जो वो स्कोर किया है, अब उनके लिए जो वो थोड़ी अब ईज ऑफ जिसे कहते हैं ना, वो उनके लिए अब सिचुएशन बन गया। लेकिन अब पाकिस्तानी बॉलर्स को है कि किस तरह वो 20 विकेट्स लेते हैं। जब तक आप 20 विकेट्स नहीं लेंगे आप ये टेस्ट मैच जो है वो उस तरह से जीत नहीं पाएंगे। तो ये पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए काफी ज्यादा कठिन जो है वो इम्तिहान है। अच्छा सर, 20 विकेट्स की तरफ तो मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हमें क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में जाके। पुअर फील्डिंग हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखी और इस टेस्ट मैच में भी अब्दुल्ला शफीक की जानिब से कैच ड्रॉप हुआ, फिर बाबर आजम ने भी एक मीर हमजा की गेंद पे कैच ड्रॉप किया। तो ये फील्डर्स को क्या हो जाता है, ये कैचेस क्यों ड्रॉप होते हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में जाके? और आपने देखा होगा कि जो कमेंटेटर्स हैं वो हमें बार बार ये कहते हुए नजर आए कि आपके जो विकेट कीपर हैं या स्लिप कॉर्डन के प्लेयर्स हैं वो मेरा ख्याल है कि 3-4 फीट पीछे खड़े हैं, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? क्या डर है हमारे फील्डर्स को? जो पिंडी स्टेडियम में जो रिसेंटली इनका कैंप हुआ था ना, उसमें मैंने ये बात नोट की थी कि इन्होंने स्लिप की जो फील्डिंग थी ना बहुत ज्यादा इन्होंने ड्रिल्स उसकी की थी। और स्पेसिफिक फील्डर्स जो वो खड़े हुए थे, सऊद शकील, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, ये स्लिप की फील्डिंग की ही इन्होंने जो प्रॉपर ड्रिल्स उसमें किए हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि पाकिस्तानी फील्डर्स ने जो है वो ड्रॉप कर दिए कैचेज या उनकी जो है काफी स्लॉपी किस्म की फील्डिंग नजर आ रही है। मैं अगर थोड़ा सा एक एनालाइज करूं ना तो मुझे चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की जो अचीवमेंट थी उसमें फील्डिंग का बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद अगर आप देख लेना तो पाकिस्तान की फील्डिंग जो है वो डिक्लाइन का शिकार हुई है। और मुझे जो लगता है इसकी रीजन पीछे क्या है, इसके पीछे रीजन है पूर फिटनेस, डिक्लाइन इन फिटनेस या आप कह लें। पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत अरसा हो गया हमने ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी जो फील्डर्स हैं या पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनका जो है वो योयो टेस्ट हुआ हो या फिटनेस टेस्ट जो है कंडक्ट कराया हो। काफी अरसा हो गया। पहले ये 2017 के आसपास एक ट्रेंड चला था कि यार योयो टेस्ट हो गया है, इस प्लेयर ने सबसे ज्यादा उसमें स्कोर किया, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान, बहुत हाई स्कोर उनमें योयो टेस्ट में होता था। लेकिन अब तो अरसा ही हो गया। और ये जो फिटनेस के जो इश्यूज हैं ये इसी की वजह से फील्डिंग में भी आपके जो है वो उस पर डैमेज करें और फिर आपकी जो इंजरीज हो रही हैं ये भी इसी वजह से कि आपकी फिटनेस का जो डिक्लाइन हुआ है। दूसरी आप टीमों को देखें, ऑस्ट्रेलिया की देख लें, आप इंडिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ये वो टीमें हैं जिनकी जो फील्डिंग है वो कमाल की है। हार्डली आप इनके सुनते होंगे कि यार कोई फिटनेस इशू है। अगर होती भी है कोई इंजरी किसी बैटर को या बॉलर को तो वो विद इन डेज जो वो अपने मुकम्मल कर लेते हैं, रिहैब कर लेते हैं और आ जाते हैं। हमारा जब रिहैब प्रोग्राम चलता है तो वो पूरा साल चलता है। तो ये थोड़ी सी एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना चाहिए और जो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच हैं उन पे भी थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए कि यार काफी अरसा हो गया है, अब देखा जाए कि पाकिस्तानी फील्डिंग जो है वो काफी डिक्लाइन का शिकार है, तो क्यों हो रही है, थोड़ा जवाब लें, थोड़ा उनको नोटिस करें। अच्छा अरफा, मुझे तो लगता है सॉरी टू कट यू कि हमारे जो सबसे बेस्ट फील्डर हैं, अब सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, वो इस वक्त सर्किट से बाहर हैं, शोएब मलिक। इवन जब बाबर आजम के ऊपर भी क्लोजली आप कैमरा लगाए ना तो उनका भी पेट हमें बाहर होता हुआ नजर आता है। और जब बाबर अपनी पीक की फॉर्म में थे तो बाबर बड़े फिट थे, लेकिन जब से बाबर की फॉर्म में डिक्लाइन आया है तो ये साथ साथ उनकी फिटनेस में भी डिक्लाइन आया है। जी बिल्कुल, आपने बात तो दुरुस्त की है। देखिए बाबर आजम की अगर फिजिक को देखिए, देखिए फिजिक एक प्लेयर का ना इंडिविजुअल होता है। आजम खान भी आपके पास है, आपके पास बाबर आजम भी हैं, आपके पास जो है शोएब मलिक भी, आपके पास अहमद शहजाद भी है। अहमद शहजाद की देखिए एग्जाम्पल है, थ्रू आउट उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया यार, उनकी बैटिंग पे किया, उनकी डिसिप्लिन पे चले किया, लेकिन कभी फिटनेस पे जो है उनके नहीं किया। शोएब मलिक के
हवाले से फिटनेस का हमेशा टॉप नॉच होती है, और ये चीज जो है हमेशा आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उस पर डेफिनेटली डिपेंड करती है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, उसमें आपका ये नहीं आएगा आपने बस बॉलिंग कर ली, आपने स्पेल करा लिए, आपने बैटिंग कर ली, आपने सेंचुरी स्कोर कर ली, आपका जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ऑन द फील्ड वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और आपकी फिटनेस जब बेहतर होगी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बेहतर होगी। विराट कोहली आपके पास जो है उसके प्राइम एग्जांपल है, उनकी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं जो अपनी फिटनेस लेवल है उससे मैं चाहता हूं कि मेरे जो जो मिनी सेकेंड्स होते हैं ना कि मैं बॉल तक लपकता हूं वो भी बेहतर हो जाए, वो भी मैं कवर अप कर लूं। तो दैट इज ड्यू टू फिटनेस। अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी तो आपकी फील्डिंग भी अच्छी होगी, आपकी जो एफर्ट होगी वो फील्डिंग में नजर आएगी, करामत जो है वो नजर आएगी। लेकिन आपकी फील्डिंग अगर जो फिटनेस अगर बेहतर नहीं होगी तो आपकी इसी तरह आप ये अचानक फिटनेस ड्रॉप किस तरह होगी? हमने देखा है बाबर भी बड़े सुपर फिट होते थे, लेकिन अब वो भी उस तरह फिट नहीं है। देखिए वजह यही है ना, जब आपकी फिटनेस पे आपका काम नहीं होगा, जब आपकी जो पीसीबी है जब वो इस तरह के फिटनेस टेस्ट नहीं लेगा, यूरो टेस्ट नहीं लेगा, लास्टिंग कौन से, मैं पूछता हूँ हमारे नाजरीन से भी एबीएन के आपने कब सुना था लास्टिंग के जी पीसीबी के जो प्लेयर्स हैं या डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका फिटनेस टेस्ट जो हुआ हो? हमने तो नहीं सुना। लेकिन मिकी आर्चर को ये क्रेडिट तो जाता है 2017 में जब उन्होंने एक ट्रेंड एक आए थे, लेकिन अब जब आए थे तो बिल्कुल भी फिटनेस का कोई भी कल्चर नहीं था। ये बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे भी मैटर करेगा। इवन के देखिए अभी तो आपने फील्डिंग की बात की है, बाबर आजम की काफी इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने कोई बड़ा स्कोर नहीं किया, तो आप ये कह सकते हैं कि जो फील्डिंग का ये जो फिटनेस का इशू है ये उनकी फील्डिंग पर ही असरअंदाज नहीं हो रहा है, ये उनकी बैटिंग पर भी असरअंदाज हो रहा है। दूसरी जानब आपके पास कोहली है, उनकी फील्डिंग भी आपके सामने है, उनकी बैटिंग जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। थोड़ा सा उनका बैट पैच आया लेकिन उन्होंने कवर किया। तो इस फील्डिंग और ये जो बैटिंग होती है बॉलिंग, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी फिटनेस से। फिटनेस आप बेहतर करेंगे तो आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस भी जो बेहतर होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बेहतर आपकी जो है फील्ड में नजर आएगी। अच्छा अरफा, अब 20 विकेट्स की बात कर लेते हैं। आपने पहले बात की थी कि 20 विकेट्स क्या पाकिस्तान टीम ले पाएगी। अब मैं प्रिसाइसली थोड़ा सा बात करना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से कि वर्ल्ड कप में हमने देखा शाहीन की जो गेंदबाजी थी, उनकी जो स्पीड थी 135 टू 140 के करीब वो गेंदबाजी करवा रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अचानक से ही उनकी स्पीड अब 128 से लेके 132-33 के गिर्द आ गई। क्या शाहीन खुद को सेव कर रहे हैं क्योंकि वो इस बॉलिंग लाइनअप के स्पीयर हेड हैं, उनको स्टेप अप करना होगा? अगर वो स्टेप अप नहीं करेंगे हम कभी भी 20 विकेट्स नहीं ले सकते। देखिए हसनैन, मुझे ना काफी अफसोस हुआ, रिसेंटली मैं देख रहा था कि शाहीन अफरीदी ने अपने पूरे एंटायर फर्स्ट क्लास जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो कैरियर होता है उसमें से 3 फर्स्ट क्लास के कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो मैचेस खेले हुए हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप T20 मैचेस से या PSL के मैचेस से या इवन के चले हार्डली आप 50 ओवर के मैचेस से अगर आप अपनी टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत चीज है, या आपका प्लान जो है दुरुस्त नहीं है, और टीम मैनेजमेंट भी जो है वो भी गलत के बारे में सोच रही है। शाहीन अफरीदी पर अभी इतना बर्डन आया हुआ है ना, मैं आपको बताऊं कि जो टीम मैनेजमेंट भी है ना वो भी इस टाइम परेशान है। वो सोच रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को हमने खिलाना भी है और इसको सेव भी करना है, ही इज अ कैप्टन, इसलिए T20 वर्ल्ड कप में जाकर सर्व भी करना है, इसकी अपनी जो लीग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी इनके सामने है। तो बहुत ज्यादा इस टाइम जो टीम मैनेजमेंट के लिए भी परेशान कुन सिचुएशन इस टाइम बनी है। शाहीन अफरीदी को जो अभी जो हमें खबरें मिल रही है कि इनकेस अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाते हैं तो सिडनी टेस्ट में शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवा दिया जाएगा, रिस्क भी लिया जाएगा। और अगर शाहीन अफरीदी अगर आपके सिडनी टेस्ट नहीं खेलते तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसका जो है वो हाल क्या होगा। और ये आपका एक तरह से रियलिटी चेक भी है कि आप जब अपनी बेंच स्ट्रेंथ को प्रॉपर नहीं करते, आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को नहीं बनाते, तो फिर आपके सामने इसी तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं। इंडिया को आप देख लें, उनकी बी टीम दूसरे अवे टूर पे जाकर जो है वो मैचेस जीत रही है, और आपकी कंडीशंस इंडिया की वो कंडीशंस भी नहीं है, वहां जाकर वो जीत रही है। और पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान के एक तो बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं बन रहा, और अगर अगर आप इंजर्ड 11 की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो इस टाइम बन जाएगी। तो ये आपके दोनों बोर्ड के दरमियान जो एक कश्मकश है और जो डिफरेंस है वो आपके सामने एविडेंट। मेरा ख्याल है कि बोर्ड को भी थोड़ा सा प्लेयर्स को सिक्योर करना होगा और प्लेयर्स को भी स्टेप अप होना पड़ेगा बाबर या रिजवान की तरह, और उनको अपना बैकअप बनाना पड़ेगा। हम पिछले 3 साल में देख रहे हैं कि नीदरलैंड्स के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ यही बंच ऑफ प्लेयर्स खेल रहे हैं, वहां पे हम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे, और सबको यही होता है कि अगर हमने अपनी जगह छोड़ी, कोई आके परफॉर्म कर गया तो उसके बाद बैकअप बन जाएगा। पाकिस्तान का यह कल्चर भी तो खत्म होना चाहिए। हसनैन, बात तो बिल्कुल ठीक है। देखें आपकी बड़ी परफॉर्मेंसेज अगर देखें बड़े प्लेयर की, देखिए बड़ा प्लेयर अभी हमारा कौन है, बाबर आजम ही है ना।
और उनके अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो वो छोटी टीम की सामने जो उन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन जब बड़ा टूर्नामेंट आता है, एशिया कप उठा के देख ले, T20 वर्ल्ड कप उठा के देख ले, आप रिसेंट वर्ल्ड कप उठा के देख ले, बड़ा टूर आप देख ले ऑस्ट्रेलिया का, अभी तक हमें उस तरह से एक वाइब्रेंट परफॉर्मेंस जो वो नहीं नजर आई। अगर बाबर आजम जो बड़े प्लेयर है, अगर उनकी जानिब से इस तरह नहीं होगा तो फिर एक मोटिवेशन जो है वो नीचे जो है वो क्या मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अब चूंकि बाबर आजम कप्तान नहीं है तो मैं यहाँ शान मसूद का भी बिल्कुल नाम लूंगा। उनकी काफी इनिंग्स हो गई हैं, लेस देन 30 की एवरेज आपके कप्तान की है, स्टेप अप करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप अपने नीचे जो आपके खिलाड़ी हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, उनसे जो है वो काम आप क्या करवाएंगे। और दूसरी बात आपने जो की इनसिक्योरिटी की, देखिए इनसिक्योरिटी वाली बात जो है ना वो तब प्लेयर को सोचनी चाहिए जब उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे थोड़ी सी उड़ावडोल है। अगर तो उसको कॉन्फिडेंस है कि मुझे अगर एक मैच भी मिला तो मैं परफॉर्मेंस दे दूंगा, तो फिर उसको ये सोचना ही नहीं चाहिए, उसकी सोच आनी नहीं चाहिए क्या मुझे इनसिक्योर फील होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट का भी इस पे डेफिनेटली रोल जाता है कि वो प्लेयर को कह दीजिए आपके पास ये पूरा टूर है, जो मर्जी हो जाए, आपने ये मैचेस जो है वो खेलने हैं। अब आप पर है कि परफॉर्मेंस दे ना दे, अब ये प्लेयर पे होगा। अगर प्लेयर उसको वेल कर लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर उसकी वेल नहीं करता तो फिर ये टीम। अच्छा अरफा, मैच के अलावा मैं एक और टॉपिक पे भी आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे फाइनली थोड़ा सा टच कीजिएगा कि क्या बीइंग ए जर्नलिस्ट आप भी मेरी तरह वैसा ही फील करें जैसे आप मैच देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा वीक हैं यार। 128-29 की गेंदबाजी पाकिस्तान के बॉलर्स करवा रहे हैं। ये वो पाकिस्तान थी जहां पे आउट ऑफ नोवेयर भी लड़का आके 140-45 की गेंदबाजी करवाने की सलाहियत रखता था। आपको ये फील हो रहा है? हसनैन, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो नजर लग गई है। दो के ये क्रिकेटिंग टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे तो लगता है कि नजर लग गया है। आज हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उनसे पूछा गया पाकिस्तानी बॉलर्स की जो पेस नीचे डिक्रीज हो रही है, तो उन्होंने बड़ा सरप्राइजिंग किस्म का जवाब दिया कि मुझे तो नहीं पता ये किसी खिलाड़ी की जो वो नीचे हुई है, और मैंने तो कभी 150 जो वो बॉलिंग करवाई नहीं। तो दैट मीन्स कि आपको अपने साथी खिलाड़ियों की पेस का अंदाजा नहीं है। शायद आपको ग्राउंड में नहीं लग रहा कि यार इनकी पेस जो है वो कम हुई है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हसन अली जो है वो इसमें ठीक कह रहे होंगे, क्योंकि एविडेंट है सामने आपके कि शाहीन अफरीदी जो 140 जो है वो टच करते थे कंसिस्टेंसी के साथ, अब जो है वो उनकी डाउन हुई है और उससे परफॉर्मेंस भी उनकी जो है वो हुई है। देखिए फास्ट बॉलर जो है ना, फास्ट बॉलर क्योंकि फास्ट बॉलर कहा जाता है क्योंकि उसकी पेस होती है। स्पिनर को क्यों स्पिनर कहा जाता है? क्योंकि वो स्पिन कराना जानता है कि स्पिनर जो है वो चीज बॉलिंग कराना शुरू करते हो तो मीडियम पेसर बन जाता है। तो फास्ट बॉलर को जो वो पेस चाहिए, कॉन्फिडेंस हाई लेवल करने के लिए जो वो पेस जरूरी चाहिए। लेकिन बात हुई आ जाती है कि हम क्या करें। हम अगर वर्कलोड की बात करें तो शाहीन अफरीदी की आप चले एग्जांपल ले लें कि यार 140 पे कंसिस्टेंसी के साथ वो कराते थे, लेकिन उनका वर्कलोड जो है वो मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन आपके बैकअप पे कौन है? शाहीन अफरीदी की जगह आप कौन जो है वो ट्राई कर सकते हैं? आपका अगर शाहीन को आपने रेस्ट देना है तो आप दूसरे आपके पास बैकअप भी तो हो ना, लेकिन नहीं है हमारे पास, तो हमें फिर ठीक नहीं है तो उसी पे हमें फोकस करना पड़ता है। अल्फा, मैं लास्टली आपसे कमेंट चाहूंगा आपके, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आज पाकिस्तान टेलीविजन पे मैच नहीं दिखाया गया और वो वर्चुअल कंपनीज 1xBet और जो आपकी जो सैरोगेट कंपनीज हैं उनकी वर्चुअल जरिए से वर्चुअल एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, जिसकी वजह से आज मैच नहीं चल सका। ये मामला क्या है और क्या अब पाकिस्तान के नाजरीन जो दूर दराज के इलाकों में वो अब पाकिस्तान नेशनल टेलीविजन को पे मैच नहीं देख सकते? तकरीबन ये वाला मैच तो आई थिंक नहीं देख सकते वो। देखिए ये बात तो भूल जाएं कि जो करंट केयर टेकर गवर्नमेंट है वो इन सैरोगेट बेटिंग कंपनीज पर थोड़ी सी भी जो लचक दिखाएगी। जीरो टॉलरेंस है, इनको ब्रॉडकास्ट नहीं होना, लोकल चैनल पे कहीं भी इनको जो ब्रॉडकास्ट नहीं होने देना, और इस पे जो प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये अब देखना पड़ेगा पाकिस्तान गवर्नमेंट को थोड़ा डीपली जाकर के हमें जो ऑस्ट्रेलिया से हम इस ब्रॉडकास्टर्स के जो राइट्स हैं टेलीवाइज करने के लोकल चैनल्स में पाकिस्तान में, ये कौन सी कंपनी के जरिए हम लोग ले रहे हैं? क्योंकि जो फॉक्स स्पोर्ट्स है जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑन एरिया करते हैं मैचेस, वहां इन वर्चुअल जो बेटिंग कंपनीज है वर्चुअली इनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, जबकि पाकिस्तान में जो वो इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और डेफिनेटली पीसीबी को भी कि कौन से हमने जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके साथ हमने मुआहदा करना है। क्योंकि अगर तो ब्रॉडकास्टर्स ने मुआहदा किया हुआ है कि जी हम वर्चुअली बेटिंग कंपनीज को जो है वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो फिर ब्रॉडकास्टर्स तो करेंगे। लेकिन अब ये पीसीबी और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है ये उस पर है कि जो फॉक्स स्पोर्ट्स जो है अगर वो नहीं दिखा रहा तो दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपने हर रीजन पर जो इन बेटिंग कंपनीज की स्पॉन्सरशिप और जो इनकी एडवर्टाइजमेंट है वो आएगी।
यह पीसीबी और के गवर्नमेंट पर है कि वो इस पॉलिसी को किस तरह से चेंज करते हैं, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि पीटीवी स्पोर्ट्स से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच ना है, लेकिन आपने दिखाना तो है। लेकिन अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है और बिल्कुल जो ठीक बनाई है, मैं तो उसको प्रॉपर्ली जो है वो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट फैंस को आप क्रिकेट से महरूम नहीं रख सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। अरफा फिरोज जकी हमारे साथ मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के हवाले से। और इसके अलावा हमने बात की आज नेशनल टेलीविजन पे मैच नहीं दिखाया गया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, और ये मेरा ख्याल है कि शायकीन क्रिकेट के लिए और उन लोगों के लिए जो कि दूर दराज के इलाकों में, गाँव में पीटीवी को देखते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स के सामने बैठकर मैच को देखते हैं, वो आज मैच से महरूम रहे। और मेलबर्न टेस्ट के बाद आई थिंक सिडनी टेस्ट वो देख सकेंगे, लेकिन इस हवाले से भी अभी तक कोई कंफर्मेशन मौसूल नहीं हुई कि वो सिडनी टेस्ट देखेंगे या नहीं देखेंगे। इस मामले को जल्द हल होना चाहिए। सरोगेट कंपनीज का मामला थोड़ा सा साइड पे रख के कम से कम जो नाजरीन है उनको मैच देखने को जरूर मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके, रिमोट एरियाज हैं जहां पर केबल की फैसिलिटीज नहीं है। खवातीन उज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।